बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मैथ लेक्चर नंबर 43। और जैसे कि आप पार्शियल फ्रैक्शन के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, एक्सरसाइज 4.2 तक हमने कर लिया था। आज एक्सरसाइज 4.3। डियर स्टूडेंट, पहले दो एक्सरसाइज में हमने ये देखा कि लीनियर फैक्टर था डिनोमिनेटर। पहली एक्सरसाइज में लीनियर फैक्टर सिंपल था, दूसरी एक्सरसाइज में लीनियर फैक्टर था और रिपीटेड था, यानी लीनियर फैक्टर का होल का स्क्वायर था। लेकिन डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.3 में यहाँ रूल नंबर 3 आ जाएगा। रूल नंबर 3 क्या है डियर स्टूडेंट? कि क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। लीनियर फैक्टर के साथ साथ डिनोमिनेटर में अब क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा। क्वाड्रेटिक क्या होती है आपको पता है? जिस वेरिएबल की सबसे बड़ी डिग्री 2, जबकि लीनियर फैक्टर में क्या होता था? वेरिएबल की डिग्री 1। यानी यहां जो हमें वेरिएबल दिया जाएगा x, यानी x की डिग्री 2 होगी। अब पहले 1 होती थी। तो इसलिए अब रूल नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन आएंगे डियर स्टूडेंट, लीनियर फैक्टर के साथ साथ क्वाड्रेटिक फैक्टर भी साथ होगा। अब इसमें थोड़ी सी तब्दीली क्या आएगी? लीनियर फैक्टर में हम कांस्टेंट टर्म सिंगल लेट करते थे, मतलब a b c d सिंगल लेट करते थे, a और लीनियर फैक्टर करते थे। लेकिन अब जहां क्वाड्रेटिक आएगा वहां कांस्टेंट टर्म्स 2 लेट करनी पड़ती है। यानी अगर क्वाड्रेटिक है तो a b इकट्ठे हो सकता है, b c इकट्ठे हो सकता है। तो इसलिए ये ध्यान में रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और गौर से देखेंगे, देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यानी आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक, यानी वैसे तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक एक जैसे हैं, कोई तब्दीली नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की हम तरफ आए हैं। 3x - 11 डिवाइडेड बाय x + 3 x स्क्वायर + 1। यानी आपने देखा पहले लीनियर फैक्टर है, फिर क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 2 है, और ऊपर आपने गौर किया कि ये डिग्री 1 है, नीचे जो है क्वाड्रेटिक भी है, लीनियर भी है। तो ये इससे साबित हो रहा है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर नहीं है डियर स्टूडेंट। आइए इसे लेट करते हैं। 3x - 11 डिवाइडेड बाय x + 3 x स्क्वायर + 1। तो डियर स्टूडेंट, फैक्टर लीनियर के लिए आप हमेशा कांस्टेंट ऑफ a अकेले लेट करेंगे, तो x + 3, तो a और x + 3। अब नीचे x स्क्वायर + 1 ये क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक के लिए डियर स्टूडेंट ऊपर क्या लिखा हुआ है? bx + c, यानी दो कांस्टेंट टर्म लेट करेंगे, दो कांस्टेंट टर्म हमने लेट की, और पहली के साथ वेरिएबल x भी साथ लिखना है, bx + c डिवाइडेड बाय x स्क्वायर + 1। अब मल्टीप्लाइंग बाय x + 3 x स्क्वायर + 1 ऑन बोथ साइड। तो आप फिर वही एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 11 बच जाएगा। a के नीचे x + 3 से कैंसिल होगा तो a के साथ x स्क्वायर + 1 आ जाएगा, और bx + c के नीचे x स्क्वायर + 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो bx + c के साथ x + 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन a हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए जैसा कि आप b इक्वेशन बनाते थे, वो आप मल्टीप्लाई कर दें। a को x के स्क्वायर ax का स्क्वायर, a को 1 के साथ a आ जाएगा, bx को x के साथ bx का स्क्वायर, bx को 3 के साथ 3bx, c को x के साथ cx, c को 3 के साथ तो 3c। ये इक्वेशन नंबर b बन जाएगी। डियर स्टूडेंट, अब आपके सामने मैं आप वैल्यू हल पुट करूंगा। पहले देखिए a के नीचे जो कांस्टेंट लिया उसके नीचे लीनियर फैक्टर x + 3 है, तो पुट x + 3 = 0, यानी 0 मेथड। ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, -3 यानी इक्वेशन a। फर्स्ट इक्वेशन a में पुट कर देते हैं स्टूडेंट। 3 × -3 - 11 a = -3 + 1, यानी x की जगह ये वैल्यू पुट करें, b × -3 + c और × -3 + 3। डियर स्टूडेंट, इसे -3 को 3 से -9 -11, -3 का स्क्वायर 9 + 1, b को -3 भी प्लस c, -3 से -3 कैंसिल तो ये 0, ये -20 हो जाएगा। a × 10 यानी 9 में 1 को जमा करें तो 10 आ जाएगा, उससे मल्टीप्लाई करें तो डियर स्टूडेंट वो 0 हो जाएगा। अब आपके सामने 10 वहां मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, a = -2। अब a की रकम तो हमने फाइंड कर ली, बाकी रकम किसकी रह जाएगी डियर स्टूडेंट? b और c की। तो बाकी कंपेयर द कोफिशिएंट, जैसे कि पहले भी आप कर चुके हैं, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, क्योंकि सबसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, दोनों में राइट हैंड साइड में सबसे बड़ी डिग्री x का स्क्वायर है। तो ये a + b = 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में x के स्क्वायर की कोई वैल्यू मौजूद नहीं, तो इसके लिए ये 0 होगा। a की रकम -20, ये माइनस है तो उधर जाके क्या
क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 2। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x, दूसरी वैल्यू x के स्क्वायर के बाद x है, तो x के यहाँ कोफिशिएंट राइट हैंड साइड में 3b प्लस c है, यहाँ मैंने आपके सामने 3b प्लस c, और लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट 3 है तो वो 3 लिखा है। तो b की रकम आप पहले निकाल चुके हैं, 2 3 टू द 6 प्लस c इज इक्वल टू 3। 6 यहाँ प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 6 में से 3 को निकाल दो तो -3, c की रकम मैंने थी। डियर स्टूडेंट, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन h, आखिर में आप a b और c की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करें जो आपने इक्वेशन h बनाई थी पार्शियल फ्रैक्शन की। तो a की जगह x प्लस 3 हो जाएगा प्लस bx प्लस c। b की रकम आपके सामने है, आपके सामने क्या है, b की रकम 2, तो 2x, c की रकम -3 तो -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। जैसा कि आपने देखा एक्सरसाइज 4.3, और मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 6 तक एक जैसे हैं। तो उम्मीद करता हूँ बाकी तमाम क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आप नीट रजिस्टर पे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।